नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। गजब हो रहा है उत्तराखंड में। जी हाँ, आपके और मेरे और हमारे उत्तराखंड में गजब हो रहा है। और ये गजब हो रहा है इसी उत्तराखंड में जहां दो विभागों को समावेश की बात हो रही है। और अभी अभी हमें रावत जी ने बताया कि जो विभागीय मंत्री हैं उनको पता ही नहीं है इस बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्राम्य विकास की और पंचायती राज की। 16 तारीख को एक शासनादेश जारी हुआ था जिसको लेके तमाम ये अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। पहले रावत जी आपसे बात करना चाहूँगा, क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं सर कि ये फंक्शनल मर्जर है। हम भारत सरकार और राज्य सरकार की नीति के अनुरूप कंप्लीट मर्जर चाहते हैं, पूर्ण विलय कीजिए आप। हम चाहते हैं कि जब आपके ग्राउंड लेवल पे एक आदमी काम करेगा तो ऊपर लेवल पे 2 डिपार्टमेंट क्यों होंगे? तो हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल से और शासन स्तर तक एक ही विभाग हो और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से समान पद समान वेतन के हिसाब से उसका निर्धारण किया जाए। तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, इसमें तो हम राज्य सरकार और भारत सरकार की नीति के अनुरूप ही कह रहे हैं कि आप 2 विभागों को कंप्लीट मर्जर कीजिए। और पंचायती राज संस्था है और ग्रामीण विकास प्रोग्राम है, तो पंचायती राज में सबका समावेश होगा। जो 29 विषय हैं वो पंचायतों से चलेंगे और पंचायती राज संवैधानिक संस्था है, वो ग्राम्य विकास में समावेश उसका नहीं होगा। जिसका समावेश होगा वो पंचायती राज में होगा और पंचायती राज ही संस्था है। चलिए, अच्छा, ये जो आप सिर्फ देहरादून में हड़ताल कर रहे हैं या पूरे उत्तराखंड में आपके विभाग के तमाम लोग स्ट्राइक पे हैं? इसमें जो 16 तारीख को जियो जारी हुआ था, इसके विरोध में पंचायती राज विभाग उसमें प्रत्येक कार्मिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से लेकर सहायक विकास अधिकारी, पंचायत सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त जितना हमारा पंचायत राज विभाग का ढांचा है उसके सारे कर्मचारी दिनांक 17 से पहले हमने 16 को जियो जारी हुआ था और जब ये जियो जारी हुआ तो इसके विरोध में हम 17 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे हैं। और जब तक ये जियो तो नहीं कहेंगे, जो पत्र जारी हुआ है अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त की तरफ से जो पत्र जारी हुआ है वो जब तक निरस्त नहीं होता है तब तक हम लोग पूर्ण कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। पंचायती राज विभाग पूरी तरह से कार्य बहिष्कार पर है। कार्य बहिष्कार पर रहेगा। आपके विभागीय मंत्री कौन है? हमारे विभागीय मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी। तो महाराज जी की जानकारी में है ये बात या उनसे संस्तुति ली गई या उनसे कोई डिस्कस हुआ है? कोई ऐसी जानकारी आपके पास? इस टाइप का तो हमको ऐसा कुछ हो नहीं है। आप महाराज जी से मिले हो, फोन पे कोई वार्ता हुई हो? हाँ, हम मिले थे, हमने 2-3 बार इस मैटर में पहले नोटिस भी दिए हुए हैं। क्या कहना है उनका? अब वो तो आज हमने शाम को टाइम लिया है। शाम को टाइम लिया, जब शाम को मतलब मंत्री जी आएंगे तब शाम को हम दोबारा उनसे वो करेंगे, इस मैटर में दोबारा बात करेंगे। चलिए, विशेष सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि विभागीय मंत्री से इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, क्योंकि जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी, जब इस प्रस्ताव को टेबल पे रखा जा रहा था, तब विभागीय मंत्री उस कैबिनेट में थे ही नहीं। जी, क्या कहना चाहते हैं इसमें? ना, मैं आपकी जो पहला सवाल था उस पर जवाब देना चाह रहा हूँ कि हमारे 95 विकास खंड हैं और 13 जनपद हैं। तो 95 विकास खंडों में सब लोग कार्य बहिष्कार पे हैं। पूरे 13 जनपदों में जहाँ पे अब देहरादून की स्थिति है तो देहरादून में विकास भवन में बैठे हैं और बाकी हमने जिला स्तर पे जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो जिलाध्यक्ष जैसा आदेश हमारे विकास खंडों में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके लिए जैसा आदेश कर रहे हैं, उनको अगर विकास खंड में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के लिए कह रहे हैं तो वो लोग 95 विकास खंडों में सब कार्य बहिष्कार पे हैं। तो कब तक, मुझे कुछ लग रहा है 17 तारीख से आप बैठे हुए हैं रावत जी, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपके पास आया हो, कोई बातचीत के लिए कहीं कुछ? अभी तो हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है और हम लोग पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे जब तक ये वापस नहीं होता। हम इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम भारत सरकार और राज्य सरकार की जो नीति है उसके अनुरूप कह रहे हैं कि जब ग्राउंड लेवल पे ग्राम स्तर पे एक ही कार्यकर्ता काम कर सकता है तो ऊपर लेवल पे दो क्यों? ऊपर लेवल पे 2 अधिकारी और 2 विभाग क्यों हैं? तो आप उसका पंचायती राज में विलय कर दीजिए और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से और समान जो आपके वेतनमान के पद हैं उन पे आप उनका विलय कर दीजिए, पंचायती राज में विलय कर दीजिए। हाँ, यही मांग हमारी है। चलिए, आप अंत में कुछ कहना चाह रहे हैं? इस मैटर में हम सुप्रीम कोर्ट से भी, पहले भी ये बहुउद्देशीय व्यवस्था थी, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीते हुए हैं। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद सरकार को क्या हो गया? क्यों आपकी सुध नहीं ले रही हो क्या गया है? हर कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो सरकारों की जरूरत क्या है? अब ये तो सरकारी वो कर सकते हैं, सरकारी बता पाएंगे। चलिए, इनकी जो समस्या है ये विलय को लेकर कतई भी परेशान नहीं है, लेकिन ये समान
समानता की बात भी कर रहे हैं और होना भी चाहिए। मंत्री एक होना चाहिए, सचिव भी एक होना चाहिए, और जिस तरह की जो प्रमोशन वाली एक लकड़ी भी इसमें है, उसको लेके भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो चलिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि विभागीय मंत्री से इनकी बात होनी है, मुलाकात होनी है, उस मुलाकात में क्या होगा इस खबर पे हम बने रहेंगे। लेकिन इस तरीके की स्ट्राइकों से जनता को तो नुकसान होता ही है। राशन कार्ड बनाने वालों को, जन्म प्रमाण पत्र, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, वो सब सब्र करता है, लेकिन ये देखना काम सरकार का है। तो चलिए, इस खबर पे हम लगातार बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।